जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चली है उसी के अंतर्गत आज हम जो पेपर हल करने वाले हैं वो होगा कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का। दोस्तों, हालांकि ये जो पेपर है 2016 का है, लेकिन फिर भी आपको इसको देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं। बाकी अगर आपको पटवारी, लेखपाल या फिर फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, कनिष्ठ सहायक, साथ में यहाँ पर जो आपका समीक्षा अधिकारी, वीडियो, सभी के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी जीके वीडियो और सामान्य हिंदी के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर जो है समाहित होंगे, जिसमें हिंदी का सेक्शन होगा, कंप्यूटर होगा, रीजनिंग होगी और साथ में उत्तराखंड और भारत का जो जीके है वो वहाँ पर विशेष रूप से पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। दोस्तों, ये आसान सा प्रश्न है। प वर्ग का व्यंजन नहीं है ये पूछा है, तो य नहीं है, क्योंकि जो प वर्ग के व्यंजन है प, फ, ब, भ, म, यहीं तक क्या है ये प वर्ग के व्यंजन है, उसके बाद ये नहीं होगा, तो य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। आगे हालांकि कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और जो स्र होता है ये वाला। तो ये संयुक्त व्यंजन के क्या है, उदाहरण है देवनागरी लिपि में मुख्यतः। लेकिन जो ध्या होता है वो भी संयुक्त के रूप में ही गिना जाता है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है, जो पहला इनका अक्षर होगा या वर्ण होगा उसमें स्वर नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा होगा उसमें स्वर होगा। तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो घ नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षण है। तो लक्षणा क्या है ये पूछा गया है। तो ये क्या है, ये एक शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है, इसको भी याद रखेंगे। भाषा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी है। क्योंकि ये 2016 का प्रश्न पत्र है, तो कुछ प्रश्न इसमें काफ़ी जो है सरल हैं और आजकल जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हालांकि इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन जो सरल पार्ट है वो कम पूछा जाएगा। सरल प्रश्न 2 से 4 इस प्रकार से पूछे जाएंगे। दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। दोस्तों, जो दोहा आता है उसमें जो पहला जो कहें विषम, और विषम में जो संख्याएं होती है वो कितनी मात्राएं होती हैं, उसमें 13 होती हैं। और जो सम होती है, सम यानी कि दूसरी और चौथी, तो उसमें 11 मात्राएं होती है। तो 11 वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, पाँचवें का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है, ये पूछा गया है। तो मक्खन का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा नवनीत, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम दोस्तों ये होता है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, अर्धविराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य छांटना है हमें यहाँ पर। मैंने कपड़े पहनने हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने, ये भी गलत है। मुझे कपड़े पहनने हैं, तो हाँ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने हैं। ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको क्या कहेंगे। उपजाऊ तो क्या होता है कि जो भूमि उपजाऊ होती है, जिसमें उपज होती है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ऊसर। ऑप्शन बी यहाँ पर भी टिक कर लेंगे आप, 9वें का। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद। तो प्रतिधन एक, इसको डायरेक्ट टिक कर लेंगे दोस्तों। संधि मैंने एक ही वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, अगर आप इच्छुक हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्टार लगाकर आपको बता दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं सूर्योदय में संधि है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। तद्भव क्या होता है, जो हिंदी भाषा में जिनका जो संस्कृत से तो लिए गए हैं, लेकिन उनका अलग रूप क्या है इसमें हिंदी भाषा में यूज किया गया है। लेकिन जो तत्सम होते हैं वो क्या होते हैं, जो ज्यों के त्यों लेते हैं हम। तो यहाँ पर आग जो कॉमन बोलचाल की भाषा में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव रूप इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मछली के समान आँखों वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मीनाक्षी। मृग नयनी न करें क्योंकि इसमें मृग आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे यहाँ पर। अनुप्रास है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इससे दोस्तों एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में, हो सकता है अगली बार यमक पूछ ले, श्लेष, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये भेद होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शब्दालंकार होता है क्योंकि अनुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है, इसमें अर्थ का कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा चारा फेंकने का मुहावरा, यानी कि प्रलोभन देना। 15वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वे सज्जन पुरुष कौन है। वाक्य में अनावश्यक शब्द है, वह सज्जन पुरुष कौन है। तो पुरुष न भी लगाएं तो वे सज्जन कौन है, तो लोग समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, पुरुष। क्योंकि सज्जन किसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वे सज्जन कौन है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो पुरुष ही हैं, लेकिन वो कौन है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ये किसकी रचना है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निराला ने ये लिखा है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुरंग शब्द का अर्थ होता है तरंग, घोड़ा, पानी या हाथी। तो घोड़े का क्या है, ये पर्यायवाची है। कई बार ऐसा भी पूछा जाएगा कि घोड़े का, घोड़ा पर दिया होगा और नीचे तुरंग भी दिया होगा, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, सही शब्द छांटिए। दोस्तों जो अनिष्ट होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, अनिष्ट, बेढंगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बेढंगा या फॉरबिडेड। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था। तो यहाँ पर डेट पूछ ली है एग्जैक्ट, तो इसका हो जाएगा 1936 ईस्वी में। दोस्तों प्रेमचंद की काफ़ी सारी जो कृतियाँ हैं, उपन्यास हैं, गोदान, तो सभी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपने एक जो कविता है वो पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा। इस प्रकार से काफ़ी सारी इनकी कविताएं हैं, जो कहानियाँ। तो हिंदी का सेक्शन यहाँ पर हमारा क्या होता है, पूरा होता है। अब आता है हमारा जीके सेक्शन, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर साथ में मिक्सअप है रीजनिंग और साथ में कंप्यूटर का, उसके बाद यहाँ पर जीके स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों लैंग्वेजेस में है, आप जिसमें भी समझ सकें, आसान लगे उसमें पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, 21, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 7 गुना। दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो उत्तराखंड के पेपर के लिए हो या फिर कभी भी ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए। ये फॉर्मूला किस प्रकार से है, फॉर्मूले को पहले नोट कर लीजिएगा। R2% बराबर N2-1/N1-1 इंटू R1%। इसको मैं आपको बता देता हूँ। R का अर्थ है रेट, जैसे R1 पहले रेट क्या था, 6% था। R2 क्या हो जाएगा, 9%। तो रेट है यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो n होगा वो गुना, जैसे पहले क्या हुआ, 5 गुना हो गया, तो n1 की जगह आप रखेंगे 5, और फिर जो n2 है वो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, तो n2 आपका निकल जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7। फॉर्मूला फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। R2% बराबर हो जाएगा N2-N1 इंटू R1 का प्रतिशत। ठीक है, ये R1 है पहला रेट जो यहाँ पर दर दी गई है, जो R2 है वो दूसरी रेट जो यहाँ पर दी गई है। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। निम्न में से असंगत को बताइए, ऑड को बताना है। नहर, नदी, झरना, तालाब। तो तालाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी बहने वाले हैं, लेकिन ये तालाब जो होता है वो इकट्ठा होता है पानी उसमें। रीजनिंग का प्रश्न, यदि किसी कोड में टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से लिखा जाए तो उसी कोड में कंटेंट को लिखा जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जैसे टी का नंबर क्या है 3, ई का क्या है 2, इस प्रकार से आप सिंपली कंटेंट का भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या है,
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण गगन से भारी है। अरुण को हम ए से लिखते हैं, अरुण ग्रेटर देन जो भारी हुआ ये तो गगन, ठीक है। मोहित जैक से हल्का है। जो मोहित है वो जैक से हल्का है, ठीक है। जैक यानी कि बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर बात किया गया है कि पवन जैक से भारी है, ठीक है। जैक से भारी क्या है? पवन पी। किंतु गगन से हल्का है, इससे हल्का है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा? तो ए से कौन है? अरुण। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ये सिंपल सा था लॉजिक। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। RST LNO, तो यहाँ पर एक शब्द छोड़कर NO, फिर ऐसे UVXX, फिर ऐसे बीच में एक शब्द छोड़कर CDEF। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक शब्द छोड़ रखा है बाकी तीनों में, लेकिन ये साथ में है, तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? विषम। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है, इसको भी याद रखना है, अब भी पूछा जा सकता है क्योंकि पुलिस के पेपर में काफ़ी आसान सवाल पूछे गए हैं। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना है? ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ये कंठस्थ होगा आपको। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। एक लीप वर्ष में गुरुवारों की संख्या अधिकतम होगी। दोस्तों अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको जरूर देखें। एक लीप वर्ष में सबसे ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 53 हो सकते हैं, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं, तो अधिकतम 53 ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। 5:15 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। दोस्तों मैं आपके जो है सुटेबल के लिए एक घड़ी बना देता हूँ। जैसे ये 3 है और ये 4, तो 5:15 जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये एंगल क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन है बी, ठीक है। आप इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इसमें जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो आपने ये देखा होगा कि जो एक यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होते हैं। इसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो एक यहाँ पर डिग्री दिखाता है, जो 1 मिनट दिखाता है वो 6 डिग्री दिखाता है, ठीक है। 1 मिनट 6 डिग्री को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर 10 हो गए, ठीक है, 10 गुणा 6 करिए, 60 तो यहाँ पर आ गया। अब हमें निकालना है बाकी के जो अलग बचा हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा रुक लें, ठीक है। ये 5 है, इतना तो ये 10 का तो हमने निकाल दिया, कितना? 60, ठीक है। 60 डिग्री तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर जब ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक खिसकी होगी, तब ये 5 से थोड़ा सा इधर गई होगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि 60 मिनट में हमारा जो है 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/60 इंटू, अब 15 मिनट वो घूम गई है, तो ये सॉल्व करके आ गया हमारा 1/4। फिर जो हमें डिग्री निकालना है तो उसके लिए हम गुणा 5 करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिग्री होता है, तो टोटल कितना आ गया? 5 6 30, 30/4, तो ये अराउंड आएगा 7.5। फिर जोड़ लीजिए 60 प्लस 7.5, तो ये 67 इसका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी खींच जाएगी, तो मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे दूर कौन सा है? बृहस्पति है, तो बृहस्पति ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से रीजनिंग का। 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़े को क्या मिलेगा? पिज्जा मिलेगा, ठीक है, एक अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है, यानी कि माधुरी बड़ी है किससे? कंचन से, ठीक है। फिर जो कंडीशन दी गई है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है, अर्थात साक्षी से 3 माह छोटी है, साक्षी सबसे बड़ी होगी फिर अभी तक। फिर उसके बाद दिया गया है कि साक्षी से 3 माह छोटी है, प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है, तो प्राची भी कंचन से 1 माह बड़ी है, यानी कि प्राची बड़ी है।
फिर कहा गया है कि तो कंचन से एक माँ बड़ी है, तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा? तो सबसे बड़ी कौन होगी? साक्षी होगी। तो ऑप्शन डी को, सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी है तो इसी को मिलेगा पिज्जा का एक एक्स्ट्रा टुकड़ा। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा, उसकी वर्तमान आयु है। तो आप इसको कैसे करेंगे? एक तो है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, ऑप्शन देख करके, ये लॉजिक लगा के। बाकी अगर आप सिंपली सॉल्व करना चाहें तो एक्स वाई इसको मान सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज टू हो जाएगा 60। तो इसी प्रकार से अगली कंडीशन दी गई है कि जब 15 साल बाद, तो एक्स प्लस 15, फिर आ जाएगा हमारा 2y प्लस 15। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके आंसर्स आ जाएंगे, जो कि है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 45 और 15। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि जून को 10, 21, 14, 5 लिखा गया तो इनकी पोजीशन के हिसाब से इसको लिखा गया है। बाकी जुलाई को भी आप सिमिलरली देखकर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। फर्नीचर लकड़ी, जूता क्या हो जाएगा इसका? चमड़ा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर सिंपली आपको दिया गया है कि बी का अर्थ प्लस है, ई का अर्थ, तो बी की जगह आप प्लस लिख दें, ई की जगह आप माइनस लिख दें, इसी प्रकार से डी की जगह गुणा कर दें, तो फिर इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है इसका सही उत्तर नन ऑफ द अबव। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 10 फिर यहाँ पर दिया गया है बी, तो प्लस 5, फिर ई का है -4, फिर इंटू डी, तो 4। ठीक है, 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 -15। 15 में से 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1, जो कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो है ऑप्शन गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 सही उत्तर है, नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? सोन, इंद्रावती, गोमती या यमुना? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती। बाकी सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 78%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन। अगला प्रश्न, दिन का विपरीत रात। अगला, नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है? किसके कार्यों पर ये आधारित है? तो यह रणजीत कत्याल, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर क्या था इसका पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे, जो कि किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये स्टार्ट 1914 से हो गया था, जो कि चला था 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो उनका बचपन का नाम भी था। वाटरलू का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1815 ईस्वी में, और ये किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके बीच हुआ था। हालांकि इसमें जो नेपोलियन है वो हार गया था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 ईस्वी में स्थापित हुआ, ये कहाँ पर हुआ? इसका जो सही उत्तर है वो है देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? क्रिकेट। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है डेट याद रख लेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। बाकी के जो 50 प्रश्न हैं वो अगली वीडियोस में आएंगे। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।